हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर बॉडी लर्निंग। माय नेम इज प्रशांत झा। आज हम लोग थोड़ा डेटा एनालिसिस देखेंगे यूजिंग अ पाइथन। और पाइथन में भी हमारे पास, जैसे आप देख रहे हैं, तीन लाइब्रेरी दिख रही है, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब। उसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैंने नमपाई का ज़्यादा यूज तो नहीं किया है। डेफिनेटली आने वाले इसमें और भी मैं ज़्यादा लेक्चर जो रिकॉर्ड करूंगा उसमें नमपाई का यूज जरूर बताऊंगा, ठीक है। अभी हमने इसमें पांडास और मैटप्लॉटलिब का थोड़ा यूज किया हुआ है, तो वी विल सी दैट कि वो कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक डेटा सेट यूज किया हुआ है जिसका है exam_analysis.csv। इस नाम का डेटा सेट है आपके पास। और ये डेटा सेट मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। अगर आपको ये डेटा सेट चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। देन आई विल प्रोवाइड यू द लिंक टू डाउनलोड दैट डेटा सेट, ओके। बिफोर ऑफ दैट ये चीज जरूर चेक करना जरूरी है कि डेटा सेट है क्या, पर्पस क्या है, हमारा एप्लीकेशन क्या है, और हमें एग्जैक्टली हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनालिसिस क्या करना चाहते हैं, क्या पर्पस है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। तो मैं आपको डेटा सेट शो करता हूँ। इस डेटा सेट में कौन कौन से कॉलम्स हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम आप देख सकते हैं एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग नेम। तो अभी ये जो एग्जाम एनालिसिस है ये क्या है एग्जैक्टली, कि जैसे आपको पता है कि कॉलेज में क्या होता है एग्जैक्टली, हम लोग प्लेसमेंट्स के लिए अगर कंपनीज आती है तो उससे पहले हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ट्रेनिंग के बाद आपका असेसमेंट होता है। असेसमेंट में भी क्वेश्चंस जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होते हैं। देन जाकर के आपका कोडिंग क्वेश्चंस होता है जिसमें आपको कोड लिखना पड़ता है, ठीक है, टेस्ट केस बेस्ड कोड। और इसका स्कोर जनरेट होता है, और इसके स्कोर के बेस पे ही आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, नहीं होते हैं, नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई होते हैं, नहीं होते हैं, ये सारा कुछ डिसाइड होता है, राइट। सो सेम चीज है यहाँ पे। और जो भी असेसमेंट हम देते हैं वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चूज करने का। कंपनी जो जो लैंग्वेजेस अलाउ करती है लाइक सी, सीपीपी, जावा, पाइथन, सो यहाँ पे भी वो चीज है। देन यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकंड कॉलम क्या है। सेकंड कॉलम है हमारा एमसीक्यूज स्कोर, ठीक है, मतलब एमसीक्यूज में आपने कितना स्कोर किया हुआ है। थर्ड कॉलम है आपका कि आपने कोडिंग प्रॉब्लम्स, कोडिंग क्वेश्चंस में कितना स्कोर किया हुआ है। फोर्थ है आपका कि टोटल एमसीक्यूज क्वेश्चंस कितने थे उसमें से आपने कितने, मतलब जो है कि स्कोर किया हुआ है। टोटल कोडिंग प्रॉब्लम्स कितने हैं उसमें से आपने मतलब टोटल कोडिंग प्रॉब्लम्स कितने हैं। और सेम चीज टोटल एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपने कितने अटेम्प्ट किए हुए हैं अगर हम देखें यहाँ पे, तो ठीक है। टोटल एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपने कितने अटेम्प्ट किए हुए हैं। देन जाकर के सेम टोटल कोडिंग प्रॉब्लम्स कितने आपने अटेम्प्ट किए हुए हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज योर गॉट अ प्लेसमेंट। इन सभी चीजों के बेस पे कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, ये सारा कुछ यहाँ पे है, ठीक है। तो हमें एग्जैक्टली एनालिसिस ये करना है, अलग अलग टाइप का एनालिसिस करना है, अलग अलग सिनारियोज हमें देखने हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैं बताऊंगा तो उस तरीके से समझेगा नहीं, तो वो तो सिंपल सी बात है कि जब तक हम कोड नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो वी हैव टू गो फॉर द कोड, ठीक है। ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू सिनारियो दे रहा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डेटा सेट को समझना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो आपको शो नहीं किया है, आपको सिर्फ एक डेटा सेट आपके सामने रख दिया है। और ये डेटा सेट का यूज करके हमें एनालिसिस करनी है, ठीक है। अब जनरली ये डेटा सेट इसलिए लिया हुआ है क्योंकि हम लोग इससे कहीं ना कहीं फैमिलियर हैं। हम लोग ने ट्रेनिंग्स अटेंड किए हैं, असेसमेंट हुआ है, असेसमेंट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहे हैं। जनरली दो पैटर्न्स आपको कॉमनली मिलते ही हैं, एमसीक्यूज मिलेगा ही मिलेगा आपको, और सेकंड आपको जो है कि कोडिंग प्रॉब्लम्स मिलते हैं जो आपको कोड करना रहता है, सबमिट करना रहता है, टेस्ट केसेस पास करने होते हैं, ठीक है। आइदर दो तीन जितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो बेस्ड आउट ऑफ दैट ये डेटा सेट मैंने क्रिएट किया हुआ है। अगेन मैं मेंशन करता हूँ, अगर आपको डेटा सेट चाहिए तो यू कैन ड्रॉप योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक, ओके। सो नाउ अभी मैं डेटा सेट को क्लोज करता हूँ, ठीक है। डोंट सेव। नाउ लेट्स गो फॉर दिस पार्ट। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा, ओके, नॉट एन इशू। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक नया नोटबुक में क्रिएट करूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है। लेकिन फिर भी एक नया नोटबुक क्रिएट करके हम उसमें एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं एक अनटाइटल मैंने यहाँ पे नोटबुक क्रिएट कर लिया है। आप चाहे तो जुपिटर पे भी कर सकते हैं, वीएस कोड पे भी कर सकते हैं एक्सटेंशन ऐड करके, और गूगल कोलैब पे भी कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको लगता है आप एज पर योर कंफर्टेबिलिटी आप प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो भी मुझे लाइब्रेरीज लगने वाली है वो लाइब्रेरीज में से ये तीन लाइब्रेरीज मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। दिस थ्री लाइब्रेरीज इज रियली इंपॉर्टेंट। numpy as a np, pandas as a pd, and matplotlib.pyplot as a plt, ठीक है। तो आई थिंक या थोड़ा सा जूम कर दिया है इसमें। सो इम्पोर्ट numpy as a np, pandas, matplotlib। इसमें से मैंने numpy का यूज थोड़ा कम किया हुआ है, pandas और matplotlib का यूज ज्यादा किया हुआ है। आने वाले प्रोजेक्ट्स में numpy का ज्यादा यूज मैं बता दूंगा, ठीक है। लेट्स गो टू अपलोड द डेटा सेट। डेटा सेट हम लोग अपलोड करते हैं यहाँ पे, ठीक है।
एग्जाम एनालिसिस डॉट सी एस वी। ओके फाइन। एक नया कोड सेल, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब इस नए सेल में हम लोग का सबसे पहला टारगेट है डेटा सेट को यहाँ पे लोड कराना, क्योंकि डेटा सेट अभी डेटा जो है वो आपके एग्जाम अंडरस्कोर एनालिसिस डॉट सी एस वी इस डॉट सी एस वी फाइल के अंदर है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप डेटा वहां से एक्सट्रैक्ट करें, रिट्रीव करें, और एक वेरिएबल यहाँ पे, एक वेरिएबल के में एक डेटा फ्रेम हम बोल सकते हैं, उसमें हमारा सारा डेटा लोड कर ले। अब इसको लोड कैसे कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली मैंने कोड किया हुआ है यहाँ पे, मैं डायरेक्टली यूज करके आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाए, ठीक है। तो ये आपको पता ही रहेगा, ठीक है। इसमें से जैसे ये पाथ है, तो ये पाथ कहाँ से मैंने कॉपी किया हुआ है, तो आपको पता है कि हमने यहाँ पे पांडास जो है कि यहाँ पे पांडा लाइब्रेरी हम लोगों ने इंपोर्ट किया हुआ है। और पांडास में से हम लोग कुछ ऐसे फंक्शंस यूज करेंगे, कुछ ऐसे क्लासेस यूज करेंगे जो कि ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे हमारे एनालिसिस के लिए। वैसे ही पांडास के पास यहाँ पे हमने एक शॉर्टकट नेम क्रिएट किया हुआ है पीडी, इसका यूज करके हम लोग को जो भी फंक्शंस कॉल करने हैं हम लोग कॉल करेंगे। तो अगर मुझे ये सीएसवी फाइल में से डेटा रीड करना है, पूरा का पूरा डेटा रीड करना है एट अ टाइम, सो वी हैव अ मेथड रीड अंडरस्कोर सीएसवी। अब ये फंक्शन ऑटोमेटिकली तो कॉल होगा नहीं, सीधी सी बात है, अगर आप इस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ पांडास लाइब्रेरी। सो पीडी यहाँ पे हमारे पास है, पीडी डॉट आई कॉल द रीड अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन। और रीड अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेंथेसिस में, इसके पैरामीटर में वी हैव टू प्रोवाइड द पाथ ऑफ दिस डेटा सेट। ये जो डेटा सेट आपको दिख रहा है इसका पाथ हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो आपको ये थ्री डॉट्स दिखेंगे, इस पे क्लिक करके यू कैन कॉपी द पाथ, और एज अ स्ट्रिंग आपको पास करना है वो पाथ, ठीक है। एज अ स्ट्रिंग आप उस पाथ को पास कर दीजिए। नाउ व्हाट इट विल डू एग्जैक्टली, रीड अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन, ये है तो एक फंक्शन, ये पूरा डेटा रीड करेगा इस पाथ में से, मतलब एक्सट्रैक्ट करेगा और रिटर्न करेगा। पूरा डेटा रीड करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा और रिटर्न करेगा। तो जब ये डेटा रिटर्न करेगा सीएसवी फाइल में से एक्सट्रैक्ट करने के बाद, तो वो डेटा हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, डेटा नाम के एक वेरिएबल में, विद द हेल्प ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आपको ये चीज चेक करना है तो जस्ट वेट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये चेक कर सकते हैं डेटा करके। राइट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस। नाउ मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ। ओके फाइन। राइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेटा सेट मैंने अपलोड किया हुआ था, वो डेटा सेट का ही हम लोगों ने यहाँ पे मैक्सिमम डेटा यहाँ पे रिट्रीव किया हुआ है, ठीक है। प्रोग्रामिंग नेम, एमसीक्यूज स्कोर, देन कोडिंग प्रॉब्लम स्कोर, टोटल एमसीक्यूज क्वेश्चंस, कोडिंग प्रॉब्लम्स, टोटल एमसीक्यूज क्वेश्चंस अटेम्प्ट, टोटल कोडिंग प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट, एंड गॉट द प्लेसमेंट। ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आया हुआ है, आप देख सकते हैं। टोटल 99 रोज हैं और 8 कॉलम्स है, मतलब 100 रोज हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं 100 रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर में, 100 रोज है, ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होगी यहाँ पे। रोज की इंडेक्सिंग भी आप देख रहे हैं जीरो से स्टार्ट हो रही है, और कॉलम की भी इंडेक्सिंग जीरो से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ 0 to 99 मीन्स 100 रोज है हमारे पास और 8 कॉलम्स है। तो ये डायरेक्टली, ये तो गूगल कोलैब का एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो डायरेक्टली हमें पता देता है कि भाई एग्जैक्टली कितना डेटा इसके अंदर में है, ठीक है। ना अब एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि इसका, हमें डेटा सेट का जो भी डेटा हमने रिट्रीव किया हुआ उसको एक इन्फो मिल जाए, तो बाय यूजिंग डेटा डॉट इन्फो। अब इन्फो फंक्शंस आपके क्या रिटर्न करता है, लेट्स चेक। एग्जैक्टली आपको ये पूरा डेटा का इंफॉर्मेशन रिटर्न करता है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इसने इंडेक्सिंग बताई कि टोटल 99 एंट्रीज है, दैट मीन्स आपके पास टोटल 100 रोज हैं, और मतलब 0 to 98 यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। डेटा कॉलम्स जो है आपके पास टोटल 8 कॉलम्स हैं, और वो कॉलम्स का पूरा इंफॉर्मेशन, मतलब पूरा डेटा का आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो कॉलम नेम्स है आपके, प्रोग्रामिंग नेम, एमसीक्यूज स्कोर, कोडिंग प्रॉब्लम, दैट मीन्स यू कैन चेक दैट हाउ मेनी कॉलम्स डू यू हैव इन योर डेटा सेट, राइट। फिर जाकर के यहाँ पे नॉन नल जो है कि यहाँ पे दिया हुआ है, काउंट दिया हुआ है एग्जैक्टली। और यहाँ से आप डेटा टाइप भी चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन से कॉलम का डेटा टाइप क्या है, क्योंकि ये आगे जाके हमें बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा और बहुत जरूरत पड़ेगी हमें इसकी, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि टोटल इंटीजर डेटा टाइप्स आपके पास 6 है, टोटल स्ट्रिंग डेटा टाइप जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है, वो 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल 8 आपके पास है, और मेमोरी यूज कितना कर रहा है ये भी हमें यहाँ पे पता चल रहा है। सो दिस इज जस्ट ओवरव्यू। बताओ आपको क्या है कि आगे प्रोसीड करने के लिए, आगे आपको आगे की चीजें एनालिसिस करने के लिए
यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि आपके डेटा सेट में एग्जैक्टली डेटा है क्या, मतलब टोटल रोज कितने हैं, कॉलम्स क्या हैं, और वो कॉलम्स कौन से कॉलम्स हैं, उनका डेटा टाइप क्या है। ये हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, जो आगे जाकर के आपको हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। देन जाके बैक टू पवेलियन चलते हैं, और फिर से यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली, जैसे अभी आप यहाँ पे कैटेगरीज चेक कर रहे हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं कैटेगरी नहीं चेक करता हूँ, यहाँ पे मुझे पता है कि ऑलरेडी 3-4 कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी चेक कर सकते हो, बट राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू यूज, ठीक है। सेम अभी जनरल इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करेंगे कि डेटा डॉट डिस्क्राइब, डिस्क्राइब फंक्शन हम यूज करेंगे, ठीक है। और हम लोग को डेटा का और एक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, एक स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन जो आप बोल सकते हो, एक एनालिटिकल इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली आप डिस्क्राइब फंक्शन को जब आप कॉल करोगे तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, हर एक कॉलम का इंडिविजुअल आपको पूरा स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि काउंट, ठीक ठीक है, तो एमसीक्यूज स्कोर का काउंट, मतलब टोटल एमसीक्यूज कितने हैं यहाँ पे, तो 99 है, ठीक है। उसका मीन कितना निकला, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, उसका 25%, 50%, 75% मैक्स। तो ये सारा आपको एक एक टोटल एक इन्फॉर्मेशन, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है जब आप मोर कैलकुलेटिव पर्पज से आगे बढ़ते हो। आपको ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेटिव पर्पज रहता है कि भी आपको एक छोटा से छोटा परसेंटेज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। अभी तो जनरली हमारे पास 100 रिकॉर्ड्स हैं, लिए ये कोई बहुत बड़ा डेटा सेट नहीं है। ऑब्वियसली इसके जगह पे अगर आपके पास 10,000 या 1 लाख रिकॉर्ड होता तो फिर इस चीज में इसका और ज्यादा वैल्यू बन जाता, क्योंकि हमें एक एवरेज पता चाहिए होता है हर एक स्मॉल डेटा का, एक कॉलम का, इंडिविजुअल कॉलम का बोल सकते हो आप, इंडिविजुअल जो एट्रीब्यूट्स हैं, एंटिटीज हैं, उनका हमें एक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, जो आपको यहाँ पे मिल जाता है एग्जैक्टली, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली जो है कि मैक्सिमम या मिनिमम या कितने परसेंटेजेस हैं पर्टिकुलर कॉलम वाइज, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। नाउ आई जस्ट वांट टू चेक, ठीक है, मैं चेक करना चाहता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि प्लेसमेंट को सॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्लेसमेंट सॉर्ट भी करना चाहता हूँ, ठीक है। सॉर्ट बाय वैल्यूज में कर सकता हूँ, ठीक है। जैसा चाहूँ वैसा मैं यहाँ पे शॉर्ट डेटा कर सकता हूँ, बट अभी मैं सॉर्टिंग और इससे ज्यादा आपको ये चीजें बाद में बता दूंगा, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, आप इसको यूज भी कर सकते हो बाद में, ठीक है। बट अभी मैं आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो चीज पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे डिस्प्ले द पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइज, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि पर्टिकुलर लैंग्वेज वाइज डेटा मुझे एनालिसिस करना है। जैसे सी, सीपीपी, जावा, पाइथन, यहाँ पे 4 चीजें थी, तो मुझे लैंग्वेज वाइज एनालिसिस करना है। तो इफ आई एम गोइंग टू चेक दिस पार्ट, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके ये चेक करता हूँ कि सी लैंग्वेज वाइज मुझे चेक करना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है आप देख सकते हैं, डेटा, क्योंकि डेटा वेरिएबल के अंदर में ही हमारा पूरा का पूरा डेटा है, ठीक है। डेटा वेरिएबल के अंदर ही हमारा पूरा डेटा हुआ है। तो इसके अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरेंथेसिस के अंदर में डेटा, देन जा करके जो भी कॉलम नेम आपको चाहिए उस कॉलम नेम को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने क्या किया हुआ है एग्जैक्टली, डेटा प्रोग्रामिंग नेम जो हमारा कॉलम का नेम है इक्वल टू सी, ठीक है। कंडीशनल आप बोल सकते हो कंपैरिजन हमने यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया, और यहाँ पे सी लैंग्वेज वाइज ही हमें डेटा चाहिए प्रॉपर, बाकी किसी के नहीं चाहिए हमें, सिर्फ सी लैंग्वेज प्रॉपर सी के अकॉर्डिंग चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉपर प्रोग्रामिंग नेम जैसे सी है तो सिर्फ सी का डेटा आ रहा है, सिर्फ सी लैंग्वेज में कितने लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, उनका टोटल, मतलब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एमसीक्यू स्कोर कितना है, उनका कोडिंग प्रॉब्लम कितने स्कोर है उनका टोटल, बाकी सब तो आपको पता ही था। टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए हैं एमसीक्यूज में, टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए उन्होंने कोडिंग्स में, ठीक है। एंड देन जा करके ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपके पास है, ठीक है। गॉट अ प्लेसमेंट में कितने लोग प्लेस, अभी ये कितने लोग प्लेस हुए हैं, ये काउंट करना पड़ेगा हमें, तो ये भी चीजें हम आगे जा जाके करेंगे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर है ये हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे पर्टिकुलर लैंग्वेज वाइज हम लोग चेक कर सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर सी में कितने मतलब हैं, सीपीपी में कितने हैं, पाइथन में कितने हैं, जावा में कितने हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज वाइज हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आप बोलोगे तो इन शॉर्ट वी आर डूइंग एनालिसिस लैंग्वेज वाइज, पर्टिकुलर सब कैटेगरी वाइज हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अगर यहाँ पे सी, सीपीपी, जावा, पाइथन 4 कैटेगरी है तो हम लोग कैटेगरी वाइज यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। सो सेम कोड में आप चेंज कर सकते हो गाइस, ठीक है। प्रोग्रामिंग नेम, कॉलम का नेम सेम रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू दैट मैं चीजें यहाँ पे एनालिसिस करना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर लैंग्वेज वाइज मैं रिकॉर्ड चेक करना चाहता हूँ, तो इसलिए प्रोग्रामिंग नेम ये कॉलम नेम रहेगा। अगर आपको अदर कोई कॉलम का भी यूज करना है तो यू जस्ट चेंज द कॉलम नेम, और उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू सी, तो इसके जगह पे आप जावा, पाइथन जो चाहे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है।
इसको मैं अभी फिलहाल आउटपुट को क्लियर करता हूँ। सेम चीज अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हर लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। मैं आपको इन शॉर्ट चीजें बता रहा हूँ, मैं हर चीजें मतलब ये करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जो जो चीजें आप कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि एक टीचिंग का एक मेथोडोलॉजी यही बोला जाता है कि बॉस मैं जो आधी चीजें बता रहा हूँ तो आधी चीजें आप खुद ट्राई करो। मतलब आधी चीजें इन द सेंस कि मैंने अगर आपको एक पॉइंट बता दी कि इससे ये चीज हो सकता है, तो आप उसका यूज करके और कितने अपने लेवल पे सोच पा रहे हो, आप कितना ज्यादा उसके आगे की चीजें थिंकिंग कर पा रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोग्रामिंग में। ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सभी को सजेस्ट करूंगा कि दिस इज द राइट वे। अगर मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ तो उसको देख करके आप दिमाग लगाओ कि अब कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। थिंक फ्रॉम योर एंड कि भी आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, व्हाई यू आर डूइंग एनालिसिस, क्योंकि आपको एक शॉर्ट पता चले इस डेटा सेट के बेस पे, आपको इन शॉर्ट ये पता चले कि भाई किस कैटेगरी के बच्चे ज्यादा प्लेस हो रहे हैं और वो क्यों हो रहे हैं, ताकि प्लेसमेंट को और बढ़ाया जाए, प्लेसमेंट रेशो और इंक्रीज किया जाए, ये नहीं कि डिक्रीज किया जाए, ऑब्वियसली और इंक्रीज किया जाए। सो ये इस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। उसे हम सीपीपी, जावा, देन पाइथन, ठीक है, और लैंग्वेज वाइज हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे। देन जाकर के अभी हम लोग आते हैं थोड़ा सा अगले लेवल पे, ठीक है। कि अगर मुझे लैंग्वेज वाइज जो है चीजें डिस्क्राइब करनी है, लैंग्वेज वाइज मुझे चीजें चेक करनी है, तो ठीक है, वो भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब पर्टिकुलर लैंग्वेज वाइज मुझे और ज्यादा इन शॉर्ट डेटा चाहिए, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है, जो डेटा रिटर्न करेगा वो यहाँ पे हम स्टोर करेंगे। तो डेटा पैरेंथेसिस के अंदर डेटा प्रोग्रामिंग नेम इक्वल इक्वल टू सी, जो सी का डेटा रिटर्न करेगा, जो हमने देखा था अभी यहाँ पे एनालिसिस करके कि उसने पूरा डेटा आपको सी वाइज सॉर्ट करके दे दिया था, सी का आप पर्टिकुलरली चेक कर पा रहे थे, तो वो पूरा डेटा अभी यहाँ पे हम एट ए टाइम जस्ट डिस्प्ले कर रहे थे। और इस वाली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, जो डेटा वो रिटर्न कर रहा है उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं वो भी आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एज पर द रिक्वायरमेंट इफ कैंडिडेट स्कोर ऑफ 40 और मोर देन 40 इन बोथ एमसीक्यूज एंड कोडिंग प्रॉब्लम्स, दे आर सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट दैट इज द इंटरव्यू, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ एग्जैक्टली आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट्स ने, मुझे क्या चेक करना है, जिस भी स्टूडेंट्स ने 40, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक 40 मार्क्स स्कोर किया हुआ है एमसीक्यूज में, एज वेल एज आपका जो है कि कोडिंग प्रॉब्लम्स में, उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करके मुझे नेक्स्ट राउंड में पास कराना है, ठीक है। उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है और नेक्स्ट राउंड में मुझे भेजना है। तो अब उस चीज को देखना है कि ये सी में से कितने लोग हैं ऐसे, ठीक है, इतने सी में से कितने लोग हैं ऐसे, ये चीज मुझे चेक करना है। वैसे ही हम लोग हर लैंग्वेज के लिए करेंगे, बट फिलहाल तो हमें सी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने प्लेस स्टूडेंट नाम का एक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट लिया है। क्यों लिया है ये भी अभी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। बिना रीजन के कुछ भी हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे। तो सी फिल्टर डेटा के अंदर आपको पता है सी का जो भी डेटा फिल्टर होकर रिटर्न आया हुआ है इसके अंदर है, इक्वल टू सी फिल्टर डेटा, अगेन पैरेंथेसिस के अंदर सी फिल्टर डेटा एमसीक्यूज स्कोर। अब मैं कौन सा कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, एमसीक्यूज स्कोर नाम का जो कॉलम है, ये एमसीक्यूज में कितना स्कोर किया है, ये वाला कॉलम हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यूज स्कोर वाला। तो एमसीक्यू स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ये हमने पहला कंडीशन चेक किया हुआ है। किस चीज के लिए, आप देख सकते हो सी फिल्टर डेटा के अंदर, ये आप ध्यान रखना है कि ये एग्जीक्यूट करने के बाद, अभी आपने एग्जीक्यूट किया है पहले यहाँ पे, तो आप देख चुके हो कि सी का पूरा फिल्टर डेटा है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर से हम लोग एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ सी का डेटा वो फिल्टर करके आपको दिखा रहा है, ठीक है। सी का डेटा ही रिटर्न करना है, और सेम चीज हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो सी फिल्टर डेटा हमने यहाँ पे लिखा है एमसीक्यू स्कोर, हम लोग चेक कर रहे हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 40, फिर लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और लॉजिकल एंड ऑपरेटर का मीनिंग आपको पता ही होगा, ठीक है, व्हेन ऑल कंडीशन आर ट्रू सो ट्रू। सो अगेन पैरेंथेसिस के अंदर सी फिल्टर डेटा, और इसमें हम लोग कोडिंग प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या था कि अगर जिसने भी एमसीक्यूज में 40% के ऊपर स्कोर किया हुआ है, जिसने भी कोडिंग प्रॉब्लम में 40% के ऊपर स्कोर किया हुआ है, मतलब 40% मार्क्स के ऊपर स्कोर किया हुआ है या 40 किया हुआ है, उसको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू राउंड में पास करना है, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, सी फिल्टर डेटा, उसके अंदर कोडिंग प्रॉब्लम स्कोर अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अब ये जो भी डेटा रिटर्न करेगा उसको मैं फिर से कहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, सी फिल्टर्ड अंडरस्कोर डेटा, मतलब ओल्ड डेटा रिप्लेस होकर के न्यू डेटा आ जाएगा, क्योंकि है तो ये वेरिएबल, और वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो जब ये नया डेटा रिटर्न करेगा तो ओल्ड डेटा रिप्लेस हो जाएगा न्यू डेटा से। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि मुझे काउंट करना है यहाँ पे प्लेसमेंट, ठीक है। अब मुझे, क्योंकि अब मेरे पास डेटा तो आ गया है, तो मुझे काउंट करना है प्लेसमेंट।
कितना प्लेसमेंट। अगर अभी आप चाहो तो अभी आप इसको प्रिंट करके देख सकते हो, ठीक है। सी फिल्टर डेटा को अगर अभी आप यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे सी का ही डेटा आ रहा है, इतना ही आ रहा है, ठीक है, कि कितने लोग, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप जैसे यस 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 दिख रहा है, मतलब ये सारे प्लेस हुए हैं, ठीक है। लेकिन अभी इस तरीके से काउंट करना, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है तो ठीक है, इजीली आप काउंट भी कर लोगे, चलो। लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर मैंने जैसे बोला कि अगर 10,000 रिकॉर्ड्स हैं या 1 लाख रिकॉर्ड्स हैं, तो फिर उस केस में काउंट करना, मतलब डेटा अगर बहुत ज्यादा है तो उसको काउंट करना, इट्स अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और अल्टीमेटली हमें टाइम बचाना है इसमें, ठीक है। तो इसलिए मैं इस तरीके से प्रोसेस नहीं करूंगा। व्हाट वी विल डू एग्जैक्टली, कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे थोड़ा सा सी फिल्टर डेटा गॉट प्लेसमेंट। अब हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, गॉट प्लेसमेंट वाला कॉलम, क्योंकि यहाँ पे यस 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 आपने देखा था ये आया हुआ था, ठीक है। तो गॉट प्लेसमेंट डॉट काउंट, काउंट मेथड से वो क्या करेगा, काउंट करेगा और रिटर्न करेगा। रिटर्न करके वो कहाँ स्टोर कर रहे हैं, फिर से सी फिल्टर डेटा में। और फिर ये जो लिस्ट हमने यूज किया हुआ था, तो लिस्ट का यूज करके अपेंड फंक्शन हमने कॉल किया हुआ है, जो आपको पता ही है अपेंड फंक्शन क्यों यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। सी फिल्टर डेटा हमने इसमें डाल दिया हुआ ये वेरिएबल, तो ये क्या करेगा, अपेंड मतलब डेटा ऐड कर देगा इस लिस्ट में, ठीक है। और फिर आप जब इस लिस्ट को प्रिंट करोगे तो डेफिनेटली आपको डेटा जो है कि पता चलेगा कि एग्जैक्टली डेटा क्या है इसमें, ठीक है। आप इसको देख सकते हो। इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितना काउंट रिटर्न कर रहा है ये 12। अगर मैं इसको प्रॉपरली चाहूँ तो प्रॉपरली भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, मतलब प्रॉपरली भी हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। प्रिंट सी प्रोग्रामिंग लिस्ट स्टूडेंट्स काउंट, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग अभी एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें प्रॉपरली ये जो है कि एक मैसेज देगा कि भी हाँ, सी प्रोग्रामिंग प्लेस स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल 12। जो ऐसे बच्चे हैं, मतलब आउट ऑफ 100 हम लोग बात कर रहे हैं, आउट ऑफ 100, क्योंकि टोटल रिकॉर्ड कितना था हमारा, 100 था। तो आउट ऑफ 100 यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली कि सी लैंग्वेज जिन्होंने अटेम्प्ट किया था, ठीक है। अब टोटल अटेम्प्ट कितने लोगों ने किया था वो भी आप चेक कर सकते हो, आप चाहो तो इसको जो है कि यहाँ से आप इससे पहले यूज करके आप इसको फिर से आप चेक कर सकते हो कि टोटल काउंट क्या था, यहाँ पे भी आप काउंट का यूज कर सकते हो, ठीक है। वो रिटर्न कर देगा आपको यहाँ पे भी। मतलब मेरा यही बोलना है कि मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ तो आप उसके आगे के पॉइंट्स को समझ सको एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके से इसने रिटर्न किया हुआ है, ठीक है। जस्ट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे भी डॉट काउंट मेथड यूज करके आप इसको यूज कर लीजिए। और ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये हर चीज का एक बता रहा है, हम तो एक नॉर्मल काउंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे क्या बता रहा है एग्जैक्टली, काउंट 25, मतलब टोटल 25 थे, इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। और 25 में से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने राउंड क्लियर किया हुआ है, ठीक है। 12 लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ये क्लियर किया हुआ है, सो दैट इज अ गुड थिंग कि 12 लोगों ने चलो यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में क्लियर किया। अब सेम चीज आपको किसके लिए चेक करना है, आप समझ के चलो। सेम चीज आपको चेक करना है सीपीपी, जावा, पाइथन, इन बाकी जो रेमेनिंग तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उनका भी चेक करना है काउंट आप लोगों को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, काउंट आपको चेक करना है। अभी तो मैंने एक का बताया हुआ है, सी का बताया हुआ है सिर्फ, और कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, आप देख ही रहे हो, ठीक है। इट्स नॉट अ हार्ड, इट्स अ सिंपल थिंग कि हमने यहाँ पे सबसे पहले सी का पूरा डेटा जो आप यहाँ देख रहे हो, ये 25 रिकॉर्ड्स ये पूरा रिट्रीव करके इसमें लाया, और उसके बाद जाके हमने उसमें सिर्फ एक कंडीशंस लगाए हुए हैं लिस्ट के अंदर में, सी फिल्टर डेटा लिस्ट के अंदर हमें कंडीशन लगाया हुआ है, ठीक है, कि सी फिल्टर डेटा, क्योंकि आपको डेटा सिलेक्ट करना है उस वेरिएबल के अंदर का कॉलम सिलेक्ट करना है, ठीक है। और चेक कर रहे हैं कि भी आप 40 से ग्रेटर है कि, तो ऐसे ही आपको सीपीपी, जावा, पाइथन इन सब के लिए करना है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने सबके लिए किया हुआ है, ठीक है। सभी के लिए किया हुआ है एक तरीके से, आप चेक कर सकते हो। आपको चेक करना है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा
मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करके थोड़ा बार चार्ट और पाई चार्ट के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सिंपल से ही समझेंगे, बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल तरीके से ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे लैंग्वेज मैंने ले लिया, एक लिस्ट बना लिया CCPP जावा पाइथन। एक दूसरा लिस्ट मैंने बनाया हुआ है बार लेवल्स, जिसमें रेड ब्लू रेड ऑरेंज ये दिया हुआ है कलर। बार कलर्स हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है टैब करके, रेड टैब करके ब्लू टैब रेड टैब ऑरेंज। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, PLT डॉट बार बार फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और PLT क्या है आप बोलोगे, तो आप देखो शुरुआत में आपको होता है मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज अ PLT, इसका शॉर्टकट नेम है। ठीक है, तो शॉर्टकट नेम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का, जिसका यूज करके हम लोग फंक्शंस को कॉल करेंगे, जो भी फंक्शन हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे PLT डॉट बार फंक्शन हमने कॉल किया। और लैंग्वेज, अब लैंग्वेज में क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है ये बार चार्ट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जब ग्राफ की बात आ रही है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डेटा प्लॉट होगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज जो दिख रहा है, यहाँ स्पेलिंग गलत दिख रही है आपको, लेकिन ठीक है, लैंग्वेज जो है आपका ये एक्स एक्सिस में रहेगा। ठीक है, वाई एक्सिस आपका क्या है, प्लेस्ड एस। अब प्लेस्ड एस मतलब क्या है आपका, प्लेस्ड स्टूडेंट्स है। ठीक है, प्लेस्ड स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, प्लेस्ड एस। यहाँ पे एक लिस्ट हमने बनाया हुआ है, सभी का डेटा इसमें अपेंड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी इससे पहले कर लेता हूँ, क्योंकि हमें सभी का डेटा चाहिए होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने सी का डेटा पूरा फिल्टर करके लिया था, वैसे ही आप देख सकते हो प्रोग्रामिंग नेम इक्वल टू CPP का ले लिया, प्रोग्रामिंग नेम इक्वल टू जावा का ले लिया, और प्रोग्रामिंग नेम इक्वल टू पाइथन का ले लिया। और सबके लिए एक रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स हमने ले लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिस्ट में क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हो आज जो लिस्ट है, इस लिस्ट में मैं चारों का मतलब सी में कितने प्लेस हुए हैं, CPP में कितने प्लेस हुए हैं, जावा में कितने प्लेस हुए हैं, पाइथन में कितने प्लेस हुए हैं, इन सभी का डेटा मैं यहाँ पे अपेंड करा के रखना चाहता हूँ, ताकि बार चार्ट में मैं ये देख सकूँ, प्रॉपर एनालिसिस हो सके मैं मेरा बार चार्ट में या पाई चार्ट में, कि बहुत सी में कितने प्लेस हुए हैं, CPP में, जावा और पाइथन में। और आपको पता है, इंस्टेड ऑफ दिस न्यूमेरिकल एनालिसिस, पिक्टोरियल जो एनालिसिस होते हैं, जो ग्राफिकल एनालिसिस होता है, वो काफी फास्ट होता है, काफी इजिली हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे मैंने आपको बोला था एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये चीज मैंने पहले ही कर दिया है। ठीक है, अ, हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, CPP जावा पाइथन, और सेम इनके लिए क्या करना पड़ेगा, सबका एक एक डेटा फिल्टर करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अपेंड कराना पड़ेगा, जैसे मैंने सी का किया था वैसे ही चेक करना पड़ेगा कि भाई 40 से ग्रेटर MCQs। अब यहाँ पे आप देख सकते हो CPP में जैसे उसका फिल्टर डेटा है, आप चाहो तो इंडिविजुअली इसका काउंट से चेक कर सकते हैं कि टोटल काउंट कितना है। CPP फिल्टर डेटा यहाँ पे MCQs स्कोर अगेन 40 से ग्रेटर है कि नहीं है, या 40 है कि नहीं है। CPP फिल्टर डेटा अगेन कोडिंग प्रॉब्लम जो है स्कोर, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है कि नहीं है, और जो है वो डेटा रिटर्न करेगा। देन अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें अपडेटेड डेटा आएगा टोटल। CPP फिल्टर डेटा गॉट प्लेसमेंट डॉट काउंट करके ये प्लेसमेंट का रिटर्न करेगा, और बाद में हम प्लेस एज जो हमारा लिस्ट है उसमें हम लोग इसको अपेंड कर रहे हैं। सेम ये ऑपरेशन जावा के साथ और सेम पाइथन के साथ भी किया हुआ है, ताकि हमें एक प्रॉपर, अल्टीमेटली हम लोग कर क्या रहे हैं, एक लैंग्वेज का इंडिविजुअली देख रहे हैं कि भी कितने लोग प्लेस हुए हैं हर लैंग्वेज का यूज करके, ताकि हमें पता चले कि भी किस लैंग्वेज से लोग ज्यादा प्लेस हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही किया हुआ है लैंग्वेज में हमारा, तो ये लैंग्वेज का नेम जो एक्स एक्सिस पे दिखेगा आपको, CCPP जावा पाइथन, और वाई एक्सिस पे एग्जैक्टली आपको ये दिखने वाला है। ठीक है, प्लेस डैश, जिसके अंदर में सी का कितना प्लेसमेंट है उसका काउंट है, CPP का काउंट है, पाइथन का काउंट है, जावा का काउंट है। ठीक है, और लेवल इक्वल टू बार लेवल्स, और कलर इक्वल टू बार कलर्स। बाकी ये एक्स एक्सिस का लेवल का नेम है, तो PLT डॉट एक्स लेवल मतलब एक्स एक्सिस का नेम क्या रखा है आपने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेम, वाई लेवल पे प्लेस स्टूडेंट सिनारियो, और PLT डॉट शो। इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, एक जनरल ओवरव्यू देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सी में टोटल मतलब आप बोल सकते हो 12 का काउंट है। ठीक है, CPP में भी लोग 12 जो है कि वो प्लेस हुए हैं। फिर जावा में अगर आप देखोगे तो थोड़ा कम है रेशियो, मतलब आप बोल सकते हो कि 9 स्टूडेंट्स, क्योंकि 8 और 10 के बीच में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली पाइथन में आपको दिख रहा है, जो मोर देन 16 है, दैट मीन 17 या 18 भी हो सकता है, आप एग्जैक्ट भी डेटा देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एग्जैक्ट ओवरव्यू मिल रहा है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी करके यूज करके आप एनालिसिस कर पा रहे हो कि सी में कितने प्लेस में, CPP में, जावा पाइथन में। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पाइथन में ज्यादा लोग प्लेस हो पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ब्रांच ब्रांच भी यूज नहीं किया है, मतलब CS IT मैकेनिकल सिविल ऐसे जाएंगे तो बहुत बड़ा डेटा सेट बनेगा ये। ठीक है, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए। तो ये ब्रांच वाइज भी हम लोग बाद में चेक कर सकते हैं कौन से ब्रांच पे ज्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं। अभी समझ के चलो कि ये मिक्स स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो मिक्स स्टूडेंट्स में रेशो है जिन लोगों ने पाइथन चूज किया असेसमेंट के लिए, ऑब्वियसली उनको पाइथन आता होगा, उन लोगों का प्लेसमेंट रेशियो थोड़ा ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि उन लोगों ने सबसे मेन चीज क्या है, मशीन टेस्ट निकाला है। सबसे मेन चीज, अभी इंटरव्यू की हम बात नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं कि चलो ठीक है, उसने मशीन टेस्ट निकाल लिया, उसने एमसीक्यूज भी निकाल लिया, और उसने जो है कि बाकी का भी निकाल लिया, और वो क्वालिफाई हो गया। और ये भी हम लोग एक प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं यहाँ पे कि जो लोगों ने एमसीक्यूज और कोडिंग प्रॉब्लम से क्वालिफाई किया हुआ है, वो आगे का राउंड जो इंटरव्यू राउंड है वो भी क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। वो भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये तो चलो बार चार्ट हमने यूज किया। अब देखते हैं थोड़ा सा पाई चार्ट से सिनारियो, ठीक है, कि उसका सिनारियो कैसा बनता है। तो यहाँ पे भी हम लोग बहुत सिंपल सा यूज करेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल। आप देख सकते हो, अगेन लैंग्वेज करके मैंने लिया हुआ है सी सी पी पी जावा पाइथन, ठीक है। देन जा करके यहाँ पे पी एल टी डॉट, अगेन पी एल टी इज शॉर्टकट नेम ऑफ योर मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, ठीक है। पाई चार्ट को मैंने कॉल किया हुआ, पाई फंक्शन को कॉल किया हुआ है, इसमें प्लेस्ड एस, जो स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं, ठीक है, उसको पहले रखा हुआ है। लेवल्स इक्वल टू लैंग्वेज हमने दिया हुआ है, और ऑटो पैक्ट करके परसेंट 1.1 परसेंट दिया हुआ है, ठीक है। और प्लेसमेंट रेशो ये टाइटल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज में थोड़ा पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली परसेंटेज में अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए हमने ये लिया हुआ है, ठीक है। आप बाद में चेक कर सकते हैं इस चीज को। इंडिविजुअली हमें क्या अलग अलग फंक्शन यूज करना चाहिए, और आपको पता होगा कि numpy मैटप्लॉटलिब पांडा सबके लिए एक सेपरेट इंडिविजुअल उनकी ऑफिशियल साइट है, जिसपे आप जाके डॉक्यूमेंटेशन आप चेक कर सकते हो, और उस डॉक्यूमेंटेशन में आपको हर चीज बताई हुई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि भी सी में 23.5%, सीपीपी में 20, मतलब दोनों में रेशियो सेम है यहाँ पे, ठीक है। जावा में कम गया है, 90.6% जो है कि प्लेसमेंट हुआ है, और पाइथन में आप देख सकते हो 33.3%। मतलब पाइथन में जैसे हमने चेक किया बार चार्ट से, पाई चार्ट से भी हमें पता चल रहा है कि पाइथन में प्लेसमेंट, मतलब पाइथन में जो ये एमसीक्यूज और मर्चेंट टेस्ट क्लियर करने वाले लोगों का काउंट ज्यादा है, ठीक है, वो ज्यादा है। मतलब ऑब्वियसली हमें थोड़ा पाइथन पे वेट देना चाहिए, हमें क्लियरिटी आ रही है एग्जैक्टली, मतलब पाइथन की ट्रेनिंग को और पावरफुल बना दे, या पाइथन के असेसमेंट को, प्री असेसमेंट जो होते हैं कॉलेज लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे, वो थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें। ये सारी चीजें देखी जा सकती है, ठीक है। ये बाय पाई चार्ट का यूज, वैसे ही आप अदर अदर चार्ट्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन दैट कि आपका पर्पस क्या है। यहाँ मुझे अभी कैटेगरियल वाइज चीजें प्रेडिक्ट करनी थी, इसलिए मैंने ये यूज किया हुआ है। अगर मुझे कंटिन्यूस चीजें प्रेडिक्ट करनी होती तो मैं लाइन चार्ट के लिए जाता, और भी अदर चार्ट्स के लिए मैं यूज करता, ठीक है। तो पर्पस और ये चीजें एप्लीकेशन आपको याद रखनी, कौन सी चीज आपको कब यूज करना है, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इनपुट और आउटपुट डेटा, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट डेटा भी आप स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। इनपुट आउटपुट डेटा हम लोग क्यों करते हैं, ताकि अगर आपको मॉडल बिल्डिंग के लिए जाना है, जैसे सेम ये डेटा सेट का यूज करके मैंने मॉडल बिल्डिंग भी की हुई है, ठीक है। मॉडल बिल्डिंग इन द सेंस सुपरवाइज लर्निंग का यूज करके, क्लासिफिकेशन अप्रोच का यूज करके मॉडल बिल्ड किया, ठीक है। जो मैं आने वाले इसमें आपको जो है कि रिकॉर्ड करके बताऊंगा, सेशन रिकॉर्ड करके दूंगा कि एग्जैक्टली कैसे हम लोग इसके ऊपर मॉडल बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, देखो डेटा डेटा के अंदर आपका एक्चुअल डेटा है, डेटा डॉट आई लॉग। आई लॉग क्या करता है कि जितने भी आपके कॉलम्स दिख रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल कॉलम्स, ये कॉलम को पॉइंट आउट करने का काम आपका आई लॉग करता है, ठीक है। कॉलम का इंडेक्सिंग को पॉइंट आउट करने का काम करता है। तो यहाँ पे आई लॉग 0 to 100, 0 to 100 मतलब 0 to 99। तो अब वी आर सिलेक्टिंग अ रोज, हम लोग क्या कर रहे हैं, रोज सिलेक्ट कर रहे हैं। अभी इनपुट आउटपुट डेटा स्प्लिट करना है तो और अगर ये डेटा सेट में आप देखोगे तो इनपुट आउटपुट डेटा क्यों, कौन से, तो प्रोग्रामिंग नेम से लेकर के टोटल कोडिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ले तक, ठीक है। मतलब 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक जो है, 0 से लेकर 6 कॉलम तक का जो डेटा है वो इनपुट एज ए इनपुट काम कर रहा है, क्योंकि आउटपुट तो एक ही है, गॉट प्लेसमेंट। आउटपुट तो इन सब सिनारियो के बेस पे एक ही, बस प्लेस हुआ या नहीं हुआ, यस या नो, ये हमें देखना है, ठीक है। तो आउटपुट इज योर लास्ट कॉलम, आउटपुट आपका लास्ट कॉलम है, दैट इज अ गॉट प्लेसमेंट। सो सबसे पहले हमें रो सिलेक्ट करना है, फिर कॉलम, क्योंकि ये टेबुलर फॉर्मेट में आपको अभी डेटा दिख रहा है। टेबुलर फॉर्मेट मतलब एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में आपके पास है, और मैट्रिक्स या टेबुलर डेटा होता है तो आपको पता है पहले आप रो सिलेक्ट करते हैं फिर कॉलम करते हैं। तो 0 to 100 मतलब 0 to 99, ये हो गया रोज, क्योंकि रोज हमें पूरे सिलेक्ट करने हैं। लेकिन कॉलम हमको कितने सिलेक्ट करने हैं, 0 to 6, क्योंकि टोटल यहाँ पे 0 to 7 है अगर आप काउंट करो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि जो भी इंडेक्सिंग रहेगी यहाँ पे डेटा, जो भी डेटा यहाँ पे डेटा फ्रेम के अंदर है, तो रो में जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी वो भी 0 से, कॉलम की इंडेक्सिंग भी 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, 0 to 7, ठीक है। मतलब टोटल 8 कॉलम्स है, तो उसमें से 0 to 6 तक हमें डेटा सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि फर्स्ट हमने रो सिलेक्ट किया, फिर कॉलम के लिए 0 to 6, तो यहाँ पे हमारे पास वो डेटा आ जाएगा इनपुट। फिर हमें लास्ट वाला ही कॉलम चाहिए, लेकिन लास्ट वाले कॉलम चाहिए, रो तो हमें पूरे चाहिए। अब देखो यहाँ पे आउटपुट डेटा मतलब लास्ट कॉलम, मतलब गॉट प्लेसमेंट कि प्लेस कितने हुए हैं, ठीक है। लेकिन रो तो पूरे चाहिए होंगे ना, कॉलम तो एक ही है लास्ट में, रो तो पूरे चाहिए, इसलिए अगेन डेटा डॉट आईलॉग। आईलॉग से क्या करता है, कॉलम के इंडेक्सिंग को पॉइंट आउट करता है, ठीक है। आप इंडेक्स वाइज सिलेक्ट कर रहे हो डेटा, तो 0 to 100 अगेन मतलब 0 to 99 आपका रिकॉर्ड रो सिलेक्ट हो गया। -1 अगर आप रिमेम्बर करो, आपने स्लाइसिंग अच्छे से पढ़ी है लिस्ट में या नंपाई एरे में, स्लाइसिंग अगर नहीं पढ़ी है तो आप पहले उसको जाके पढ़ो, मैं ये रिकमेंड करूंगा, ठीक है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो बेसिक्स होते हैं वो यहाँ बहुत काम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन यूज नहीं किया, विदाउट अ फंक्शन ये कर रहा हूँ ताकि और ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूट हो, ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए वर्केबल हो, ठीक है। तो डेटा डॉट आईलॉग -1 मतलब ये क्या, हमने रो सिलेक्ट कर लिया, -1 मतलब सिर्फ लास्ट कॉल, ठीक है, वो भी रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे चाहो तो आप चेक कर सकते हो इंडिविजुअली, आपको आउटपुट चेक करना है आप आउटपुट चेक कर लो। यहाँ देखो यस नो यस नो यस नो, टोटल 99 दिखा रहा है। आप चाहो तो काउंट मेथड से भी चेक कर सकते हो काउंट, ठीक है। और इनपुट अगर आपको चेक करना है तो ये इनपुट भी आपको दिखा देगा कि टोटल कितने कॉलम्स है आपके पास, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6, राइट, ठीक है। टोटल 6 कॉलम्स है और 0 से लेकर के, ठीक है। सो हाँ, प्रॉपर है, ठीक है। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो प्रॉपरली डेटा, आपको जैसा चाहिए वैसा आप यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हो डेटा को, ठीक है। इन्फो मेथड से अगेन उसका इन्फो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एरे में कन्वर्ट करना है आप एरे में कन्वर्ट कर लो, अगर एरे में नहीं है डेटा तो आगे के ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। डी टाइप्स, डेटा डॉट डी टाइप से आप चेक कर सकते हो एग्जैक्टली हर किसी का डेटा टाइप, वो तो ऑलरेडी हमें इन्फो से पता चल गया था। हेड फंक्शन टेल फंक्शन ऑलरेडी आप लोगों ने यूज किया है, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा था, ठीक है। सिंपल सा फैक्ट है, आप अगर डेटा डॉट हेड फंक्शन आप यूज करते हो तो ये टॉप 5 रिकॉर्ड रिटर्न करता है, राइट। ये सबको पता है, टेल फंक्शन से वो लास्ट के 5 रिकॉर्ड रिटर्न करता है, ये सबको पता है, ठीक है। बट आप चाहो कि अगर आप चाहते हो कि इनिशियली 20 रिकॉर्ड्स या 10 रिकॉर्ड्स आपको चाहिए, या मुझे 15 चाहिए, स्टार्टिंग से 15 रिकॉर्ड्स चाहिए, तो आप हेड में 15 पास कर दो, ये जो भी 15 रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे आपके रिटर्न कर देगा, ठीक है। सेम टेल में भी आप कर सकते हो, 15 दोगे तो लास्ट से आपको 15 रिकॉर्ड्स रिटर्न कर देगा। तो जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे एक बहुत ही स्मॉल एनालिसिस दिया है मैंने, ठीक है, बहुत ही स्मॉल एनालिसिस आप बोल सकते हो जो हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। बाकी कुछ चीजें थी जैसे ये ग्रुप बाय था, ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने यूज किया था, ठीक है। अब ये बता देता हूँ मैं कि ये ग्रुप बाय क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, किस तरीके से काम मतलब क्यों यूज किया हुआ है। आप स्मॉल एनालिसिस में और ज्यादा जाना चाहते हो तो बहुत ज्यादा स्मॉल एनालिसिस में आप जा सकते हो, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। आई विल शो यू, ठीक है। जैसे डेटा डॉट ग्रुप बाय फंक्शन हमने कॉल किया, एमसीक्यू स्कोर ये हमने कॉलम नेम सिलेक्ट किया, ऑब्जर्व इक्वल टू फर्स्ट और डॉट साइज। अब ये क्या रिटर्न करता है ये आप देखो, ठीक है। ये रिटर्न क्या करता है, तो ये रिटर्न कर रहा है कि भी 7 मार्क्स अटेम्प्ट करने वाले कितने ग्रुप्स हैं, मतलब कितना है, एक ही बंदा है, ठीक है। 9 10 11, फिर 15 मार्क्स अटेम्प्ट करने वाले 3 हैं, ठीक है। फिर और जाओगे आप आगे तो यहाँ पे 40 अटेम्प्ट करने वाले 4 लोग हैं, 41 अटेम्प्ट करने वाले 8 लोग हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअली आपको बता रहा है ग्रुप करके भी क्या, मतलब जो मार्क्स हैं वो कितने लोगों ने सेम मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, मतलब स्कोर किया हुआ है सेम मार्क्स, तो ये ग्रुप बाय से आपको पता चल जाता है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो। देन जा करके सॉर्ट वैल्यूज आप सॉर्ट करना चाहते हो तो आप उससे भी सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब जैसा आप चाहो गॉड प्लेसमेंट है तो ये भी सॉर्ट करके आपको डेटा दे देगा, ठीक है। नो 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 मतलब कितने हैं वो, और यस, तो सॉर्ट वैल्यूज से आप उस चीज को चेक कर सकते हो। ऐसे काफी चीजें हैं, कैटेगरीज हैं, तो एक ही वीडियो में या एक लेक्चर में ये पॉसिबल नहीं कि इतनी सारी चीजें हम लोग कवर कर लें, ऑब्वियसली सी बात है, यही ज्यादा जो है कि इसी का लेंथ ज्यादा हो गया है, ठीक है। और मुझे पता है कि साइकोलॉजिकली भी ज्यादा देर हम वीडियोस नहीं देख पाते हैं, ज्यादा देर हम लोग चीजें नहीं देख पाते हैं, तो आप क्या करो, उसे पॉज करके देखो, ठीक है। पहले समझो कि मैंने एक जो बताया हुआ है उसको यूज करो और अपने तरीके से सोचो। मैंने पहले ही बोला है डेटा सेट आपके सामने है, आप खुद भी बना सकते हो, अदरवाइज अगर आप चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मांग सकते हो, आप यूज करो। अदरवाइज आपके पास कोई और डेटा सेट है, ठीक है, तो उस डेटा सेट पे आप ये सेम मेथडोलॉजी ट्राई कर सकते हो। डू अ प्रैक्टिस एंड थिंक इन एप्लीकेशन ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू, अंडरस्टैंड इट कि व्हाई यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर लाइन, व्हाई यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है, मतलब उसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों यूज कर रहे हो। बहुत छोटा सा एनालिसिस मैंने बताया हुआ है, ऑब्वियसली यहाँ पे और भी ज्यादा चीजें हम जा सकते हैं डीप में,
बट धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस चीज को, ठीक है। अंडरस्टैंड इट की भी आपको क्या जानना था? मुझे ये जानना था कि एग्जैक्टली लैंग्वेज वाइज किसका रेशियो ज्यादा है, किसका रेशियो कम है, ठीक है। ग्राफिकली मैंने देखा कि ये मुझे जल्दी समझ में आया, इंस्टेड ऑफ काउंट और ये सब निकालने में टाइम लग रहा था, ठीक है। तो सिंपल चीजें यूज की और बेसिक जो फंडा होता है वो उसके बेस पे ही मैं आगे जा पाया। और भी इसमें हम लोग चीजें कर सकते हैं एनालिसिस, और भी मैं देखूंगा कि इस पे और क्या किया जा सकता है। हो सकता है तो अगर आपको चाहिए इसी में कंटिन्यूशन, इसी डेटा सेट के कंटिन्यूशन में आपको आगे का एनालिसिस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं पार्ट 2 बना करके इसमें और ज्यादा एनालिसिस करके numpy और pandas और मैटप्लॉटलिब का यूज करके मैं और ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताऊं, ठीक है। सो आई होप आपको चीजें थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस किए बिना किसी को कुछ नहीं समझ में आता, ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें, अंडरस्टैंड इट कि व्हाई इट इज डू, ठीक है। आने वाले इसमें मैं आपको इस पे मॉडल बिल्ड करके भी बताऊंगा, जो अच्छे मतलब क्लासिफिकेशन में अदर अलग अलग एल्गोरिदम्स यूज करूंगा मैं उसमें, और ट्राई करूंगा आपको बताने का, ठीक है। जैसे केएनएन का यूज करूंगा, ठीक है, गैसियन का यूज करूंगा, या और भी जो है हमारे पास वो अदर एल्गोरिदम्स हम लोग यूज करके देखेंगे कि इस पे किसका एक्यूरेसी स्कोर कितना है, ठीक है। फॉर राइट नाउ, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।